और सोसाइटी में कुछ लड़के हैं जैसे कि विष्णु, एक नरेश करके, दो तीन ऐसे लड़के हैं जिनकी बहुत गंदी नजर थी पहले ही दिन से मेरे पे। तो वो लोग मेरे से सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस करते थे, तो मैंने वो पूरा नहीं किया। फिर उसी दिन उसने आके गाली दी, ओनर को बुलाया, ओनर उसके कहने पे चल के आए, बुलाया और हमें वेकेंट करने को बोला फ्लैट। हमारा डिपॉजिट भी उन्होंने ले लिया है, हमने उनको रेंट वगैरह सब दिया है, लाइट बिल पे किया है, तो भी वो डिपॉजिट देने को तैयार नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नेरल पुलिस स्टेशन पर एक सवाल इस बार एक महिला ने खड़ा किया है, क्योंकि उस महिला के साथ होने वाला सोसाइटी के द्वारा अत्याचार, जिसको लेकर वो एक पत्र भी देती है और पत्र देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें किस तरीके से ये पूरा सोसाइटी का विवाद सानिका वैद्य के साथ शुरू हुआ और आखिरकार ये विवाद जब अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है, फिर भी उस मामले पर गंभीरता से जो है कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे साथ सानिका वैद्य है, नेरुल से जो है आई हुई है और वो बताएंगी कि किस तरीके से सोसाइटी के अत्याचार से परेशान है और अब जो है यह लाचार होकर के नेरल पुलिस स्टेशन से कैसी मदद की गुहार लगा रही है। क्या मामला था जो सोसाइटी का और आपका विवाद चल रहा है जिसको लेकर आप पुलिस स्टेशन गए? सर 17 तारीख को मैं उधर कुछ महीनों से अकेली रह रही थी। मेरे पापा पूना से, उनका एज है तो वो अप डाउन नहीं कर पा रहे थे, तो वो हार्डली महीने में 2-3 बार आते थे। तो सेक्रेटरी को मेरे पापा सोसाइटी में के कैमरा में दिखे नहीं, तो उन्होंने आके मुझे बास्टर्ड और प्रोस्टिट्यूट बोला। और सोसाइटी में कुछ लड़के हैं जैसे कि विष्णु, एक नरेश करके, दो तीन ऐसे लड़के हैं जिनकी बहुत गंदी नजर थी पहले ही दिन से मेरे पे। तो वो लोग मेरे से सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस करते थे, तो मैंने वो पूरा नहीं किया। फिर उसी दिन उसने आके गाली दी, ओनर को बुलाया, ओनर उसके कहने पे चल के आए, बुलाया और हमें वेकेंट करने को बोला फ्लैट। हमारा डिपॉजिट भी उन्होंने ले लिया है, हमने उनको रेंट वगैरह सब दिया है, लाइट बिल पे किया है, तो भी वो डिपॉजिट देने को तैयार नहीं है। 2-3 महीने बाद 18 अप्रैल को एक पुलिस ऑफिसर है विजय शिंदे, उन्होंने और सेक्रेटरी ने बोला कि आप वो कम्युनिटी बिल्ली जो रहती है 1 साल से उस बिल्डिंग में, जो हम 10 महीने से रह रहे हैं, उसको उन्होंने गोनी में डाल के जंगल में फेंक दिया। तो ये सेक्शन 325 BNS के अंतर्गत ऑफेंस है। तो मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की वॉचमैन को, मैं उसके सामने भीख मांग रही थी कि आप उसको लेके आओ, वो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको सांप काट सकता है, उनकी मौत हो सकती है। इस पे से उसने 1-1.5 घंटा हमारा, मैं उसको समझा रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, क्योंकि मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, तो वो उसने लाया नहीं। फिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस आई, फिर नीचे से आई, फिर मतलब तब वो उसको ढूंढने गए वगैरह वगैरह। उसके पुलिस के जाने के बाद सोसाइटी के लोग मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ और वो दे रहे थे। दूसरे दिन एक 2 वॉचमैन और एक आदमी आया और मुझे धमका रहे थे कि तुम अभी के अभी फ्लैट खाली करो। तो हमने बोला कि हमने ऑलरेडी ओनर को बोला है कि हम 30 अप्रैल तक फ्लैट खाली करेंगे, तब तक आप हमें टाइम दो। फिर 20 तारीख को ये ओनर आई, वो उसने सोसाइटी के लोगों की पूरी मिली भगत है, उन्होंने जानबूझ करके लाइट गलाई जिससे रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती थी। फिर उसके हाथ में हथौड़ा था, उस हथौड़े से उसने मेरे हाथ की चाबी छीनी, मेरा फोन छीना, वो तोड़ दिया, मेरा फोन भी छीना। इस पे उनके ऊपर फोन स्नैचिंग के केस भी होने चाहिए। मेरा फोन तोड़ दिया, उसमें डेटा था, वो रिकवर अभी नहीं हो पा रहा है, एविडेंस थे वो मैं अभी नहीं रिकवर कर पा रही हूँ। फिर इन लोगों ने जानबूझ करके लाइट बंद की, सारी लेडीज घर में घुस के सामान निकाल रही थी और जेंट्स लोगों ने बहुत अश्लील लैंग्वेज में मेरे से बात कर रहे थे। मेरे पापा कुछ 4-5 घंटे के बाद आए, तब तक इन्होंने मुझे धूप में बिठा के रखा था, पानी भी नहीं दिया, मेरा गला दबा रहे थे, मेरे साथ मारपीट की, मेरा बहुत गंदे गंदे अश्लील लैंग्वेज में मेरे साथ बात कर रहे थे। कौन सा सोसाइटी? ये हिंगड़ आशियाना नाम की सोसाइटी है एंड ये नेरल करजत में है, ईस्ट में। एंड ये वही सोसाइटी है जिसमें 6 महीने से पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन एक लड़ाई नहीं हुई वो पानी के प्रॉब्लम पे। और ये लेट आने की जो वजह थी आपने उनके सोसाइटी वालों को बताई जब, तो इसको लेकर उन्होंने क्या बोला कि मतलब लेट क्यों आप आ रहे हैं? कुछ मैं लेट आती हूँ तो मैं धंधा करती हूँ, मैं होटल्स में जाती हूँ, वहाँ के लोकल लोगों को मैं खुश करती हूँ। बल्कि ऐसा नहीं था, गांव में मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो 10 साल से सेल नहीं हो रही थी, मुझे उस बात का टेंशन था, इसीलिए टेंशन के बारे में घूमती थी। कभी कभार मैं उधर विजिट करने जाती थी वो प्रॉपर्टी को कि मैं उसे सेल आउट करूँ, सिर्फ ये वजह थी कि मैं लेट आती थी। और नेरल में गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो मैं और स्टेशन दूर है, तो रात को रिक्शा नहीं मिलता था, और मिला तो भी मुझे अनसेफ लगता था, इसीलिए मैं चल के आती थी, थोड़ी देर बैठती थी और फिर मैं चल के आती थी वहां से।
तो ये लोग, इनको लगता था कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ और मैं बहुत मतलब ऐसी ये सब चीजों में हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। रात भर सोसाइटी के गेट जब बंद रहता था तो क्या आप बाहर रहते थे या कब वो लेते थे आपको? सोसाइटी का गेट है ना, वो लोग मतलब कुछ 6 महीने बाद उन्होंने लॉक लगाया और उसी दिन वो, उसके दूसरे दिन वो लोग मुझे आने भी नहीं दे रहे थे अंदर। जानबूझ करके गेट को वो लोग ने लॉक लगाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें से वॉचमैन ने दूसरे दिन ओनर और इस सबको उकसाया। ओनर के जो फैमिली मेंबर्स है उनकी भी बहुत गंदी नज़र थी। आते ही उसने मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला था, बट मेरे जो पपीज़ है उनकी तबीयत बहुत बीमार थी, हमें अर्जेंट में फ्लैट चाहिए था, इसीलिए हमने वो फ्लैट लिया था और हम लोग मजबूरी में रह रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी तभी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो नेरल पुलिस स्टेशन से क्या मांग रहेगी, किस तरीके का आप इंसाफ की मांग कर? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि उन पे कार्रवाई हो। ऐसा किसी भी लड़की के साथ करना बहुत गलत है। उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और जो भी लोग हैं इनमें इसमें इन्वॉल्व है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिस तरीके से आपने सुना कि सोसाइटी का कैसे आरोप बिना सोचे समझे किसी महिला के साथ आपत्तिजनक बातें करना और उसके बाद झगड़ा करके उसे ही उल्टा अत्याचार करना। अब ये देखना इस मामले पर नेरल पुलिस स्टेशन में लिखित इन्होंने शिकायत तो दी है, इस मामले का नेरल पुलिस स्टेशन किस तरीके से जो है जांच करके कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।